फ्रेंड्स, मैं एकता जैन और जैसे आप जानते हैं समर शुरू हो चुके हैं लेकिन हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ का ख्याल रखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन, हाइजीन और हैप्पीनेस। अगर आप खुशी से अपना वर्कआउट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मेरे साथ आज देखते हैं आज हम क्या वर्कआउट करते हैं। मैं आई हूँ अपने जिम में, सो लेट्स गो। सिक्योरिटी। तो सबसे पहले शुरू किया मैंने वार्म अप, थोड़ा हाथ का, पैर का, बिकॉज़ वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। मैंने शायद किसी को नोटिस किया मेरे पीछे, इसलिए मैंने कहा कि कोई तो मैं इसे जानती हूँ, कहीं देखा हुआ ऐसा है। ये मेरे फुल आर्म बॉडी का वार्म अप चालू है एंड आई एम डूइंग माय लेग वार्म अप। थोड़ा सा वार्म अप बहुत ज़रूरी है। फॉर स्क्वाट्स वार्म अप ज़रूरी है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड नाउ आई एम रेडी, लेट्स गो। सबसे पहले मैंने ट्रेडमिल पे वर्कआउट चालू किया, फिर मैंने क्रॉसफिट पे। किसी भी एक्सरसाइज से पहले थोड़ा वार्म अप ज़रूरी है। हाय, हेलो, आप रवि छाबड़ा। रवि छाबड़ा। हाय हेलो एकता। हाय एकता, हाउ आर यू? यहाँ सुनाई नहीं दे रहा, बाहर चले। श्योर। यो वाओ, इतने सालों अरे बाद। यार, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है जिम। तुम कब से हो यहाँ पर? मैं तो बहुत पहले से हूँ, साइक्स जिम लोखंडवाला में मैं हमेशा से वर्कआउट कर रही हूँ एंड ये By the way, बाहर जो है ये मेरा प्लेग्राउंड है। इसी के लिए मैं भी आया हूँ यार। मुझे ना Wow. जिम्नास्टिक करने का बहुत शौक है ना, तुम्हें पता ना, ताइक्वांडो करने का लास्ट टाइम से शौक है, तो इसलिए मैंने ये जिम Actually. ज्वाइन किया। दोस्तों, आप इन्हें पहचान चुके होंगे, रवि छाबड़ा, और इनको छोटी सरदारनी में भी देखा था। इनके वेब सीरीज भी आई। कौन सी वेब सीरीज आई है बताओ? 911। 911। ओके, और क्या कर रहे हो आगे? रिसेंटली मैंने कलर्स का शो साइन किया दोबारा। So we are going to see him recently next कलर्स के शो पे। तो जिम में आप नॉर्मली क्या करते हो? जिम में वैसे तो मुझे एमएमए और जिम्नास्टिक का बहुत शौक है, बट कभी कभी फिटनेस के लिए आई नो वेट ट्रेनिंग जरूरी है। थोड़े मसल जो दिखता है वही तो होता है, वही तो दिखता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट सेक्शन के बाद तो वेट सेक्शन के बाद मैं करने वाला हूँ जिम्नास्टिक, एमएमए, पंचिंग बैग सामने ही है, थोड़ा उस पे किक्स और पंचिंग ट्राई करूंगा। वाओ, तो मुझे बहुत इस धूप में ना मन नहीं करता कभी वर्कआउट करने के लिए। हाँ, आई नो। हाँ, तो बट मेरे नाइट शूट चल रहे हैं ना, हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा आफ्टरनून में आगे कर जाता हूँ, इसके बाद डायरेक्ट जिम वहाँ शूट पर। तो आज क्या करने वाले हो आप? आज मैंने बाइसेप्स थोड़ा मिक्स करूंगा क्योंकि काफी टाइम का वर्कआउट कर रहा हूँ, तो एक आधा चेस्ट का, बाइसेप्स, शोल्डर मिक्स करके देन किक्स फंक्शनल। वाओ, कल ही मतलब 2 दिन पहले ही मैंने अपर बॉडी किया था, तो आई एम कंप्लीटली सोर। बट यू आई हैव एम टू गोइंग डू। टू डू माय लेग्स नो टुडे। नो नो नो, मेरे साथ थोड़ा तो करना पड़ेगा, काफी दिनों के बाद मिले अरे, हैं। मतलब ये पनिशमेंट हाँ है। हाँ, नहीं पनिशमेंट नहीं, सिर्फ प्लेजर। आई नो द पेन इज प्लेजर, बट बहुत ज्यादा सोर है, तो आई एम डेफिनेटली, बिकॉज आज मैं सोच के आई थी आज मैं लेग्स वर्कआउट करूंगी। जहां तक मैंने देखा है कि जो लड़कियां हैं उनको लेग्स बिल्कुल नहीं पसंद है वर्कआउट करना, लेकिन आई एम द ओनली पर्सन आई गेस हाँ ये जिसे तो लेग्स करना बहुत पसंद है। आई लव वर्किंग आउट ऑन माय लेग्स। आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, बट थोड़ा मेरे साथ करना पड़ेगा अपर बॉडी, थोड़ा ओके, करना पड़ेगा, उसके बाद लेग्स मैं आपके साथ करूंगा। डन? चलो ठीक है, करते हैं, चलो लेट्स गो। और जब साथ में पार्टनर मिल जाए वर्कआउट करने के लिए तो मज़ा आता है, और एक दूसरे को पुश करते हुए हमने वर्कआउट स्टार्ट किया। बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी पूरी अपर बॉडी सोर है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो करना पड़ा साथ देने के लिए, बिकॉज मुझे भी लेग्स वर्कआउट करने थे, तो वो भी साथ देने वाले थे मेरा लेग्स वर्कआउट के लिए। सो जब साथ में वर्कआउट होता है तो बहुत ही मज़ा आता है, एक मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे। वर्कआउट में रेप्स के बीच बीच में हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी भी पी रहे थे साथ में। इट इज़ जस्ट प्लेन वाटर फॉर मी, एंड ये मेरा प्री वर्कआउट जो लेग वर्कआउट करना उससे पहले का बॉडी के लिए बॉडी वेट के साथ स्क्वाट्स। अब आगे करते हैं पूरा लेग वर्कआउट। बॉडी वेट के स्क्वाट के बाद ये थोड़ा सा वेट वाला स्क्वाट, और उसके बाद मैंने किया लेग प्रेस, जो ये दोनों मेरे फेवरेट वर्कआउट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन दोनों पे वर्कआउट करना। जैसे रवि ने प्रॉमिस किया था कि वो भी मेरे साथ वर्कआउट करेंगे, सो ही इज ऑल्सो वर्किंग आउट ऑन लेग्स विथ लिटिल मोर एक्स्ट्रा वेट। ऑफ कोर्स ही इज अ गाय एंड ही कैन डू मोर। ये मेरा काफ के लिए, काफ आर सपोज टू बी द सेकंड लंग्स, एंड ये अबडक्टर्स हैं, और ये आपके ग्लूट्स एरिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक एक्सरसाइज जो होती है वो इन है और एक एक्सरसाइज जो है वो आउट है।
रेप्स के बीच में थोड़ा-सा एक ब्रीदर और उसके बाद हमने ट्राई किए एब्स। सो एब्स भी इसके साथ ही हो गए मेरे। बेसिकली देखा जाए तो मेरा फुल बॉडी वर्कआउट हो गया। Now it's my turn for the abs and oof, it was tough. It was really tough. And I think I'm done. Check out those abs. फिर रवि ने किए थोड़े बहुत पुल-अप्स व्हिच आई रियली कैन नॉट डू एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन इट। मैं धीरे-धीरे प्रोग्रेस में कर रही हूँ। ये मेरे साइड्स के लिए है, जिसे हम लव हैंडल कहते हैं, उनके लिए थोड़ा वर्कआउट। बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। Actually, बहुत मजा आया। आह, यार, ओह माय गॉड, लेट्स गो। आहा गर्मी बहुत है ना यार। लेग्स बहुत ज्यादा। अब प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है। अब उसके बाद अच्छा मुझे ये बताओ, आप क्या क्या करते हो फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि डाइट। ओके, तो डाइट में क्या क्या करते डाइट में यार मेरा ना लास्ट 3 से 4 साल से ना सेम डाइट है। सेम मतलब ओकेजनली मैं कुछ भी खा लेता हूँ, बट एक फिक्स डाइट है मेरी। ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, बॉइल्ड। हो? वाह, लेकिन ना मैं यार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो पूरा तो उनको फॉलो नहीं कर पाता हूँ। सुबह 4 बजे तो नहीं उठ पाता हूँ, बट डाइट फॉलो कर लेता हूँ ज्यादातर। एग्स लेता हूँ 4 days a week। ओके। बट मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं जो करती हूँ, मैं एसओएस डाइट करती हूँ, जिसमें जैसे मैंने वर्कआउट करके और एसओएस डाइट करके ऑलमोस्ट 15 केजीज लॉस किया मैं है। जानता हूँ तुम्हें, पहले से बहुत अच्छा खासा लूज किया तुमने यार। तो बस उसमें यही होता है कि आपको सॉल्ट नहीं खाना है, हाँ, शुगर नहीं खाना है, ऑयल नहीं खाना है। एग्जैक्टली। तो शुगर सबसे पहले जिस दिन आप छोड़ते हो, उसके 3 दिन में ही आपके फेस पे पता चल जाता है कि आपने शुगर छोड़ा है, छोड़ बिकॉज दी। इट बिकम्स सो नाइस। और सॉल्ट छोड़ने के बाद 1 हफ्ता लगता है आपकी पूरी बॉडी को दिखने के लिए कि वाटर रिटेंशन कम हो रहा है, आपका जो आप खा रहे हो या पानी पी रहे हो वो स्टोर नहीं हो रहा है, वो तुरंत फ्लो हो जा फ्लो रहा हो है, जा रहा नया वाटर बन रहा है, है, मतलब आप एग्जैक्टली। आ रहे हो, आपकी एनर्जी बढ़ रही है। और सेम विथ ऑयल, अगर आप ऑयल नहीं खाते हो तो चीजें आपको हेवी नहीं फील होती हैं। अगर एक बार ऑयली चीज खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, अग्री, योर बॉडी टेल्स यू कि नहीं आप भूखे हो, बिकॉज आपका जो ऑयल है वो सब कुछ क्लॉग कर देता है, अग्री। कोई चीजें नहीं होती। तो आई थिंक हेल्दी रहने के लिए ये चीजें तो करनी। और एंड गर्मी में मोस्ट इम्पोर्टेंटली नींद बहुत जरूरी है, ना ज्यादा बहुत ना कम। डीप स्लीप बहुत जरूरी है, बहुत बॉडी को रेस्ट बहुत जरूरी है। मोस्टली लोग नींद प्रॉपर नहीं लेते, लेकिन वर्कआउट बहुत बहुत ज्यादा कर रहे ज्यादा होते कर हैं, वो भी एक हार्मफुल चीज है। आई थिंक मसल ब्रेक होता है, रिकवरी नहीं ले पाता है। तो नींद बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। अगर आपका माइंड और पीस में रहेगा ना, तो आई थिंक यू कैन डू बेटर वर्कआउट। वंडर्स वंडर्स। और स्लीप के लिए भी जैसे कहा जरूरी है, डीप स्लीप भी जरूरी है, लेकिन साथ में मैं कुछ छोटे टिप्स जो जानती हूँ कि आपके रूम में लाइट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, एकदम डार्क होना डार्क होना चाहिए, चाहिए। थोड़ा ठंडक रहना चाहिए रूम के अंदर ज्यादा। वैसे रूम में अगर आप सोते हैं तो आपको डीप स्लीप मिलती है, क्लीन स्लीप मिलती है। ऐसे क्लीन डाइट होती है, वैसे क्लीन स्लीप क्लीन मिलती स्लीप है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपका जो मसल लॉस है या वर्कआउट के बाद, जैसे मैंने कहा मेरा पूरा बॉडी सोर था, वैसे अगर सोरनेस है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी रिकवरी में आ जाती है, एंड योर बॉडी मसल्स स्टार्ट टू रिएक्ट टू इट, और आप बहुत ज्यादा जल्दी लीन हो जाते हो। और समर में अगर आपको वर्कआउट करना है तो जैसे हमने देखा बाहर बहुत गर्मी थी, तो आई वुड सजेस्ट कि बाहर मत कीजिए, अंदर ही वर्कआउट कीजिए रूम के अंदर। और पानी जितना ज्यादा से यस ज्यादा पिए। बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। यस विटामिन सी जो चीजें होती हैं, इनको प्रॉपर आपकी बॉडी में होना चाहिए, बिकॉज ना स्वेट में बहुत सी चीजें निकल जाती हैं। हाँ, बॉडी मल्टीविटामिन ये सब फ्लूइड्स, चीजें हैं यस ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। मल्टीविटामिन हो या विटामिन सी हो, फिश ऑयल्स हो, ये चीजें बॉडी के अंदर आप नेचुरल डाइट से भी लें या जैसे भी लें, वो जरूरी है बॉडी के अंदर आना। यस। अदरवाइज बॉडी डिहाइड्रेट होगी, मसल ब्रेक होंगे, तो रिकवरी नहीं होगी, तो आई थिंक इंजरीज का वो यस, एक वजह बन फॉर जाती है। फॉर एन अमेजिंग अमेजिंग लाइफ अहेड आपको वर्कआउट करना है प्रॉपर, और प्रॉपर हेल्थ का अपना ख्याल रखना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हाइड्रेशन वाज द फर्स्ट स्टेप। हाइजीन, अगर आप जिम जा रहे हो, आपको लगता है कि आपको ज्यादा पसीना हो रहा है, ऑलवेज कैरी योर ओन टॉवल। और हैप्पीनेस, अगर आप खुशी खुशी वर्कआउट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शो द रिजल्ट्स। सो रवि, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत सो मजा मच। आया, और ऐसे ही टकराते रहेंगे। इट्स माय प्लेजर। बहुत टाइम के बाद मिले हैं और बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ हमारा। सो बहुत मजा आया और हंसते हंसते हुआ है। एक्चुअली। टायर्डनेस ज्यादा फील नहीं हुई, हंसते हंसते बिल्कुल वर्कआउट हुआ हमारा। बिल्कुल फील हुआ, जहां मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज दैट फॉर्म। मतलब किसी भी चीज का एक फॉर्म फॉर्म होता होता है है, करने का। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं बस करे जा रहे हो, नहीं हो रहा है फिर भी नहीं, जस्ट लीव इट्स इट। काइंड ऑफ माइंड बॉडी यस। एक्सरसाइज। माइंड का बॉडी और मसल से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज में। सो वी विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ और हेल्दी लाइफ, एंड सी यू अगेन। बाय। बाय।